नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी काफी अच्छे से होंगे। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद क्या आपके मन में भी इस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला बेबी कंसीव करती है, उसके बाद उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जैसे कि गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में सोने के तरीकों में बदलाव आना, यानी कि सोने के पोजीशन में बदलाव आना, पेट का आकार कम ज्यादा दिखाई देना, या फिर फ्रेंड्स उनको उल्टी और मिचली की शिकायत कम ज्यादा होना। ऐसे कई तरह के बदलाव प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, इसके अलावा भी फ्रेंड्स कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इन लक्षणों में से आप में एक या दो लक्षण मिल जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस बात का क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, लड़का और लड़की में बिल्कुल भी अंतर करना नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए खास करके बनाते हैं जिन गर्भवती महिलाओं के मन में इस तरह के विचार आते हैं। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आप इन वीडियो को देख करके अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी गलत धारणा ना पालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार कम ज्यादा होना या फिर फ्रेंड्स ऊपर नीचे महसूस होना। अक्सर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला के पेट का आकार पता चलने लग जाता है, जिनको देख करके लोग अनुमान लगाते हैं फ्रेंड्स कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट के आकार में बदलाव आना या फिर उनका ऊपर नीचे कम ज्यादा महसूस होना पूरी तरह से सामान्य होता है। यह मुख्य रूप से फ्रेंड शिशु की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर पेट की मांसपेशियों के खिंचाव होने की वजह से महसूस होता है, या फिर गर्भवती महिला में गैस या पाचन क्रिया में बदलाव होने के कारण होता है। तो देखिए, इसमें घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट का आकार ऊपर नीचे या फिर कम ज्यादा महसूस होता है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके पेट का आकार नाभि के बिल्कुल नीचे महसूस हो रहा है, और आपके पेट का आकार लंबाई में है या फिर अंडाकार आपको दिखाई दे रहा है, पेट का जो झुकाव है बिल्कुल नीचे की तरफ, यानी कि पेट आपका नीचे की तरफ लटका हुआ महसूस हो रहा है, नाभि के आसपास आपको हल्का सा नुकीला महसूस हो रहा है, पेट के ऊपरी से पसलियों के पास वाली जगह आपको खाली महसूस हो रही है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी कंसीव होने के दूसरी तीसरी तिमाही में नोटिस कर पा रही हैं आपके पेट का जो आकार है पेट के ऊपरी हिस्से से लेकर के पेट के निचले हिस्से तक पूरा फैला हुआ है, आपके पेट का आकार बिल्कुल गोल है और नाभि के आसपास आपका पेट का आकार चपटा है, ऊपरी हिस्से पसलियों के पास वाली जगह पूरी तरह से आपको भरी हुई महसूस हो रही है और आपका पेट ऊपर की तरफ उठा हुआ महसूस हो रहा है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरे पेट का शेप था प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में नाभि के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में था और पेट लंबाई में था, पेट की ऊपरी हिस्से पूरी तरह से खाली थे फ्रेंड्स, और पेट मेरा नीचे की तरफ लटका हुआ महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान मेरे पेट का आकार ऊपर से लेकर नीचे की तरफ फैला हुआ महसूस हो रहा था, पसलियों के पास वाली जगह बिल्कुल खाली नहीं थी और पेट नाभि के आसपास टच करने पे मुझे चपटा महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे है।
जो ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं। तो आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट में टाइटनेस आना। प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आप नोटिस कर पा रही होंगी कि आपके पेट के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक के कुछ देर के लिए आपके पेट में टाइटनेस आ जाता है, यानी कि कड़कपन महसूस होता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का कड़क होना यानी कि टाइटनेस आना बहुत ही सामान्य होता है। यह मुख्य रूप से फ्रेंड्स गर्भाशय के विकास के कारण, गैस कब्ज की समस्या के कारण होता है या फिर ब्रेस्ट हिक्स संकुचन के कारण होता है। तो देखिए, इससे राहत पाने के लिए आप बाएं करवट लेकर के आराम कर सकती हैं, या फिर पानी पी सकती हैं, या गुनगुने पानी से नहा सकती हैं। अगर आपको इस तरह की समस्या होती है तो आप इस तरीके का प्रयोग करने से आपको राहत मिल सकती है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट के कड़क होने से, पेट के किन हिस्सों में टाइटनेस होने से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसी मान्यता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, आपके पेट में पेट के निचले वाले हिस्से में रुक रुक के हल्का फुल्का आपको टाइटनेस महसूस होता है, कड़कपन आता है और कुछ टाइम के लिए होता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत में 9वें महीने में आपके नाभि के चारों तरफ आपको खिंचाव सा महसूस होता है और हल्का हल्का चुभन जैसा दर्द का अनुभव होता है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में पेट के ऊपरी हिस्से और पेट के नाभि के आसपास अगर आपके पेट टाइट होते हैं और कुछ देर के लिए टाइट होते हैं और फिर अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मेरे पेट के निचले वाले हिस्से में कभी कभार कड़कपन महसूस होता था, पेट कभी कभार टाइट हो जाता था और अपने आप ठीक भी हो जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत में 9वें महीने में मेरी नाभि के चारों तरफ एक अजीब सा खिंचाव हो रहा था और चुभन जैसा दर्द महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मेरे पेट के दाहिने तरफ नाभि के आसपास हल्का फुल्का कभी कभार फ्रेंड्स कुछ टाइम के लिए मेरा पेट टाइट हो जाता था और फिर अपने आप ठीक हो जाता था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगातार ऐसी पूरी प्रेगनेंसी बनी हुई थी, यानी कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही स्टार्ट होते ही और अंत तक मुझे इस तरह का दर्द का अनुभव हुआ था। पेट मेरे एक ही जगह रोज टाइट होते थे, यानी कि पेट के दाहिने हिस्से में नाभि के आसपास मुझे पेट में टाइटनेस महसूस हो रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, बता दूं आपको कि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।